हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड डेफिनेशन का आज ये पार्ट 4 होने वाला है, तो उसे देखते हैं। हमने इससे पहले पढ़े थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आज हम करेंगे कॉमन डेफिनेशन। ठीक है, आज ये हमारे डेफिनेशन का लास्ट पार्ट होगा। तो पहली बात है कि आपकी फर्स्ट 2 आई की यानी कि फर्स्ट 2(1) की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है कि एडिक्ट का मतलब बताता है। एडिक्ट का मतलब मीन्स अ पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक ड्रग्स। मान लीजिए जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ड्रग्स करता हूँ, ठीक है, और मैं इस पर डिपेंड हूँ, तो मैं क्या हुआ, एडिक्ट हो गया। मतलब अगर एनडीपीएस एक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो एडिक्ट का मतलब यहाँ क्या बताया गया, जो इन नार्कोटिक सब्सटेंस का, ठीक है, नार्को में कौन कौन सी चीज़ें आती थी, आपका कैनबिस, ठीक है, जिसमें आपका कैनबिस आता था, गांजा, चरस आता था, भांग नहीं आती, याद रखिएगा, ठीक है। इसी में आपका ओपियम आता था, इसी में आपका ब्राउन शुगर और ब्राउन शुगर और हीरोइन सब आते थे। साइकोटिक सब्सटेंस में आपका एलएसडी आते थे, वो सारे ड्रग्स आते थे जो शेड्यूल में दे रखे हैं, उनकी बात करेंगे। दूसरी डेफिनेशन है इसमें बोर्ड की डेफिनेशन क्या है, तो इसका मतलब है मीन्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेंट्रल बोर्ड एक्ट। यानी कि सिंपल से बताया कि बोर्ड का मतलब क्या है, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है उसकी बात करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, ठीक है, देखिए आपको क्या पता हो शायद कि जो ओपीएम होती है, खेत होते हैं, इसकी सरकार उगाई करवाती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे सरकार कह देगी कि आप ये खेत उगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सारे जब अफीम उगती है तो उसको आपका फर्टिलाइज करा जाता है, उसको प्योरीफाई करा जाता है, तो ये कहाँ होती है, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज में होती है। ठीक है, तो उसमें आपने वही बताया इनका डेफिनेशन, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज मीन्स द फैक्ट्री ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे ओन करती हो, फुल कंट्रोल हो गवर्नमेंट का, ठीक है, ऑन करती हो। और फैक्ट्रीज ओन्ड बाय कंपनी इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड एटलीस्ट 50% पेड, यानी कि मतलब उसके शेयर कैपिटल में, उसके 100 कैपिटल में से 51%, क्योंकि जिसके पास 51% होते हैं वही आपका ऑनर माना जाता है। ठीक है, शेयर होल्डिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की 51% हो, उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कहा जाएगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज की बात करी जाए, इसमें बस कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है किसी से संबंधित या समान से संबंधित मेल खाता हुआ। तो वही बात है कि यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज का मतलब बताया कि जो इस एक्ट से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ कन्वेंस की डेफिनेशन देखें, ठीक है, VIII के आगे इसमें मीन्स है आपका, यानी कि कन्वेंस का मतलब है एनी डिस्क्रिप्शन जो आपका एयरक्राफ्ट हो, वेसल हो, वेसल का मतलब यानी कि शिप, व्हीकल, वो सब चीज़ें। जैसे मान लीजिए मैं ड्रग्स लेकर जा रहा हूँ आपका व्हीकल से, ट्रक से, तो वो भी कन्वेंस में आएगा। एयरक्राफ्ट से लेकर जा रहा हूँ वो भी कन्वेंस में आएगा। आपका व्हीकल से ले जा रहा हूँ, बाइक, मोटरसाइकिल, इनसे, तो कन्वेंस में आएगा। एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स मीन्स आपका ऐसे जो आपका एसेंशियल्स बताए गए हैं जो आपका मेडिसिन से यूज हो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, एसेंशियल का मतलब इन्होंने यहाँ क्या बताया कि एसेंशियल का मतलब इन्होंने यहाँ बताया ऐसे नार्कोटिक ड्रग्स एज पर डेफिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका सिर्फ किसके लिए, मेडिसिन और साइंटिफिक यूज के लिए कर रखे हैं, वो चीज। इलिसिट ट्रैफिक, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इलिसिट ट्रैफिकेशन का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू नार्कोटिक और साइकोटिक सब्सटेंस, यानी कि आपने उसको गलत, या तो आप उसे उगा रहे हो, कोका प्लांट की कर रहे हो, किसी भी गैदरिंग और एनी पोर्शन ऑफ द कोका प्लांट, इनकी चीज कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो विदाउट एनी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, या एंगेज कर रहे हो, मतलब यानी कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो आप इन द प्रोडक्शन, किसमें, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, पोजेशन में, सेल में, परचेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग अपने यहाँ रखने में, छुपाने में, कंज्यूम करने में, इंपोर्ट इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट इंटरस्टेट। इंपोर्ट का मतलब जैसे ये इंडिया है, इंडिया 28 राज्यों का संगठन है, ठीक है, तो मान लीजिए दिल्ली से, अगर दिल्ली से मैं एमपी का हूँ, मैं एमपी से मंगवा रहा हूँ, दिल्ली एमपी से, सॉरी, दिल्ली से मैं एमपी में मंगवा रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। और एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पर मैं जब यहाँ से दे रहा हूँ तो इंपोर्ट, मतलब इंटर स्टेट में भी चलता है, स्टेट टू स्टेट भी चलेगा, वो भी चीज़ को ये बैन करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इलिसिट ट्रैफिक का मतलब है यानी कि इनके खरीद फरोख्त में करना विदाउट परमिशन ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है, फिर कहाँ पर इलिसिट ट्रैफिक होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं हो और तब भी आप इनका बेच फरोख्त कर रहे हो या उगा रहे हो, तो किनको, नार्कोटिक सब्सटेंसेस को जो हमने पढ़े थे, और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को। एक बार डेफिनेशंस देख लीजिएगा, पीछे हमने करे थे लेक्चरों में। डीलिंग इन एनी एक्टिविटीज ऑन नार्कोटिक सब्सटेंस अदर देन दी रेफरिंग सब क्लॉज 1 एंड 3, मतलब आप इनको छोड़ के आप इन चीज़ों में डीलिंग कर रहे हो, वो भी चीज आएगा। अब 2(5) में देखें तो क्या है, हैंडलिंग और लेटिंग आउट एनी प्रेमिसेस फॉर द एक्टिविटी रेफर टू सबसेक्शन 1 एंड 4, यानी कि हैंडलिंग और लेटिंग का मतलब, लेटिंग आउट का मतलब किराए पे दे देना, या हैंडलिंग करना किनको, जो आप कल्टिवेट कर रहे हो इन चीज़ों को। कुछ इंपॉर्टेंट एज डेफिनेशन नहीं है। अदर देन दी परमिट, यानी कि देखिए ये परमिट मिला हुआ है मुझे, ठीक है, कि आप ओपीएम उगा सकते हो,
यहाँ पर बताया गया कि अदर देन दी परमिट, अगर आप लेटिंग आउट कर रहे हो इसका मतलब यहाँ क्या कि आपने सरकार को नहीं बताया। फाइनेंशियल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफॉर्मेटेड एक्टिविटीज आप कर रहे हो, अबेटिंग कर रहे हो, कंस्पिरेसी कर रहे हो इन चीज़ों के लिए, हार्बरिंग कर रहे हो यानी कि आपने जो इन चीज़ों को गलत कर रहा है विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन चीज़ों को उगा रहा है, बेच रहा है, उनकी आप मदद कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें, इसमें कोई इतनी खास डेफिनेशन नहीं है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर का मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है आप उसे प्रोसेस कर रहे हो ड्रग्स को बनाने में। जैसे मान लीजिए ये एक ड्रग है, 2 ड्रग, 3 ड्रग, 4 ड्रग। ठीक है, जब ये 4 ड्रग्स मिल जाएंगे इस 5 के साथ, ठीक है, तो ये मिल के बन जाएंगे आपका 1 2 3 4 5, ये 5 ड्रग्स मिलके ड्रग बना लेंगे, एक ड्रग मान लीजिए ऐसा। तो जब ये 3-4 ड्रग बनेंगे, 5वां ड्रग भी 5 ड्रग के साथ जब मिलेंगे ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 प्लस 5 हो जाएंगे, तब ये इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 बन जाएंगे, मतलब ये पूरा एक ड्रग बन जाएगा। ठीक है, तो इसके मैन्युफैक्चर को कहा, इन्हीं चीज को कहता है मैन्युफैक्चर। मतलब मैन्युफैक्चर का मतलब है आपका कि सब कुछ बनाना, चाहे उसे रिफाइन कर रहे हो। जैसे कि आपका मैं बताता हूँ कोकीन कैसे, हीरोइन कैसे बनती है। हीरोइन आपकी बनती है जब उसमें मॉर्फिन प्लस पैरासीटामोल बन जाएगा, तब आपकी हीरोइन बनती है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सच ड्रग्स एंड सब्सटेंस, या तो किसी सब्सटेंस को यानी कि किसी ड्रग्स को और सब्सटेंस को, मान लो एक ये नॉन ड्रग है, ठीक है, इसको मैं मिला रहा हूँ ड्रग्स के साथ, तो ये क्या बन गया, ड्रग्स। ठीक है, ये केमिकल बन गया, जैसे एलएसडी बन गया। तो ये नॉन ड्रग को ड्रग के साथ मिलाना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मेडिकल कैनबिस मतलब दिस मींस मेडिकल हेम्प व्हिच एक्सट्रैक्ट इंट्रैक्ट और कैनबिस हेम्प, मतलब जो आपको उनसे निकाला गया। नार्कोटिक कमिश्नर कौन होगा, जो सेक्शन 5 में बताया गया। अब देखिए प्रिपरेशन का मतलब, प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चैनल चेंज हो गया, सॉरी। देखिए प्रिपरेशन का मतलब यहाँ क्या है कि प्रिपरेशन का है कि कोई भी नार्कोटिक और साइकोटिक सब्सटेंस को बनाने के लिए आपने कोई सब्सटेंस उसके साथ मिलाया, किस फॉर्म में, डोसेज के फॉर्म में, या किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में, या मिक्सचर के फॉर्म में, जिसे आप फिजिकली स्टेट है। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए, ये एक दवाई है, ठीक है, एक मेडिसिन है, कैप्सूल है। इस कैप्सूल में आपके एक नॉन ड्रग वाला सब्सटेंस है, केमिकल है, ये नॉन ड्रग केमिकल है, ये केमिकल वाला सब्सटेंस है। ठीक है, ये सब्सटेंस जो है वो आपका जो केमिकल है ये ड्रग है। इन सबको मिला के आपने बनाया, तो ये क्या करा, आपने प्रिपरेशन करिए। सिंपली सी बात है, ये क्या करिए, आपने प्रिपरेशन करिए। तो प्रिपरेशन का मतलब सिंपली है, किसी डोसेज या मिक्सचर्स को आपने या तो ड्रग को ड्रग के साथ मिला दिया, ठीक है, ऐसा कोई कॉकटेल बना दिया, ड्रग प्लस ड्रग मिला दिया, ठीक है, या फिर आपने नॉन ड्रग प्लस ड्रग के साथ मिला दिया। तो प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, रूल्स इसमें जो लिखे गए हैं। प्रोडक्शन का मतलब समझिए, प्रोडक्शन मीन्स सेपरेशन ऑफ ओपियम, यानी कि आपने सेपरेट करो ओपियम को, पॉपी स्ट्रॉ को, या इसकी खेती करी हो, इन सबको प्रोडक्शन कहा गया। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये जो अफीम है, अफीम का होता है ओपियम, पॉपी उग रहा है, ठीक है, ये आपने क्या करा, इसका प्रोडक्शन करा, उसे कटाई पटाई करा, या आपने इसको उगाया, उसी को कहा। अब टू इम्पोर्ट इंटर स्टेट्स का मतलब यानी कि स्टेट्स के बीच में, दिल्ली से मैंने दिल्ली में सामान मंगवाया, एमपी से कौन सा सामान, ड्रग्स मंगवाया, साइकोटिक सब्सटेंस, तो इंपोर्ट करा, स्टेट्स के बेस में चल रहा है। ठीक है, इंपोर्ट इनटू इंडिया, अब इंपोर्ट टू इंडिया का मतलब है यानी कि इंपोर्ट करना मतलब मंगवाना, ठीक है, इंडिया में मंगवाया, ठीक है, ऑब्वियस बात है, इलीगली बनाया तो वही चीज आ गई। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया मतलब यानी कि एक्सपोर्ट करा, इंडिया से कोई चरस गांजा एक्सपोर्ट होके आपका अमेरिका गया, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया माना गया। ये डेफिनेशन है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंटरस्टेट मीन्स यानी एक्सपोर्ट करा है, यानी कि भेजा आपने, इंटरस्टेट भेजा है। एमपी से मैंने गांजा बेचा है आपका दिल्ली में, तो ये एक्सपोर्ट करा, और अगर दिल्ली में मंगवाया तो इंपोर्ट करा। यूज का मतलब क्या है, इनका यूज करना, इनके कंजप्शन को कहा गया। यूज और एडिक्ट में फर्क सिंपल सा है कि एडिक्ट मतलब यानी कि उस पर डिपेंड हो जाना, और यूज का मतलब यानी कि आपने उसे यूज करा है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ एनी यूज एक्सेप्ट पर्सनल कंजप्शन, पर्सनल कंजप्शन को यहाँ पर एक्सेप्ट करा गया। ठीक है, यानी कि अलग हटाया गया, पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हैं। वो क्या है आपका, वो चीज देखी जाएगी। वर्ड एंड एक्सप्रेशन हेयर इन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन सीआरपीसी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इसमें कुछ आपकी चीज नहीं दे रखी है, वो सीआरपीसी में दे रखी है, ठीक है, और एनडीपीएस में नहीं दे रखी, तो आप सीआरपीसी में भी वो मानी जाएगी। पर मान लीजिए कोई चीज आपकी एनडीपीएस में दे रखी है और सीआरपीसी में दे रखी है, तो किसकी मानी जाएगी, फिर आपकी एनडीपीएस की मानी जाएगी। अगर इसमें और इसमें दोनों में है तो इसकी मानी जाएगी, पर अगर इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसकी मानी जाएगी। ठीक है, कोई भी अगर कानून की बात करें तो सिंपली ये बात कर रखा है। अब बात करें हम आपका सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में आपका सिंपली ये बताया गया है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर है कि आपका किसी भी चीज को साइकोटिव सब्सटेंस बनाना है नहीं बनाना, किसी भी चीज को लिस्ट करना है नहीं करना, वो चीज। जैसे मान लीजिए आज पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को आज अगर मान लीजिए ड्रग्स है इसमें या नहीं है वो अलग बात है,
पर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करेगी, सूची में डाल देगी आपका एनडीपीएस एक्ट की, कहेंगे कि ये भी अब ड्रग्स है। तो किसी भी चीज को ड्रग्स है या नहीं है वो चीज कौन बताएगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। क्या लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड इट इज नेसेसरी ऑफ एक्सपेंड द इन्फॉर्मेशन एविडेंस, अगर उनको एविडेंस मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका ये जो चीज है वो अब्यूज ऑफ एनी सब्सटेंस नेचुरली या सिंथेटिकली, मतलब वो गलत है, ठीक है, ड्रग्स है, तो वो उसे वो नोटिफाइड कर देगी, एक गस्टेड ऑफिसर में राजपत्र में निकालेगी और आपका उसको सॉल्ट या प्रिपरेशन को आपका कह देगी कि ये ड्रग्स में है और अब इसका वो है। सिंपली बात समझिए, जैसे आज पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को आज सरकार ने सोचा कि नहीं ये ड्रग्स है, ठीक है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी लिस्ट में डाल देगी नोटिफाई करके कि आज के बाद पैरासीटामोल के यूज को हम ड्रग्स में माना जाएगा, ये सार्कोटिक सब्सटेंस माना जाएगा। अगर इसका कोई लेता है, खाता है, पीता है या कोई ट्रांसपोर्ट करता है बिना सरकार की परमिशन से, तो ये एनडीपीएस में आएगा, तो वो एनडीपीएस में आ जाएगा। तो सिंपली ये बात करें। अब हमने एक प्रिपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें बात करें। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए एक ये टैबलेट है, इस टैबलेट में 100 ग्राम की ये टैबलेट है, जिसमें से 95 ग्राम तो आपका कोई नॉन ड्रग है, ठीक है, नॉन ड्रग, और इसमें 5 ग्राम जो होगा वो आपका ड्रग है। तो क्या ये बाकी के 95% भी आपका ड्रग्स में आएगा? तो देखिए यहाँ क्या है, आपका एक केस हुआ था एम माइकल वर्सेस एनसीबी 2000, ये था आपका 2008 का केस, एम माइकल वर्सेस एनसीबी 2008 का केस था। तो उसमें तो कहा था कि नहीं, ये जो 5% है आपका, ये जो 5% है आपका, ये ड्रग्स माना जाएगा, बाकी 95% को ड्रग्स नहीं माना जाएगा। अब ये चीज़ ड्रग्स क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था स्मॉलर क्वांटिटी और आपका कमर्शियल क्वांटिटी, उस पर इस बात पे डिसाइड होता है सजा का। तो अगर ये 5 ड्रग्स इस 95 में इंक्लूड नहीं होगा, तो यानी कि 100 में से आपका सिर्फ 5 ग्राम ही ड्रग्स माना जाएगा, ठीक है, ये प्रिपरेशन आपका नहीं माना जाएगा। बट आपका 2020 में एक केस हुआ था जिसका नाम था हीरा सिंह वर्सेस भारत संघ एंड अदर्स। उस केस में क्या हुआ था, उसमें सेम सिचुएशन थी कि 100 ग्राम का था, तो उसमें 95% प्लस 5 ग्राम, ठीक है, तो उसमें ये माना गया था कि जो ये 95% वाला भी है, ये भी आपका ड्रग्स में इंक्लूड होगा और इसका जो क्वांटिटी होगी वो इसमें मानी जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये हीरा सिंह वाले केस में ये माना गया था कि जो आपका 100 में से जो 95 जो है परसेंट जो नॉन ड्रग है और प्लस 5% ड्रग है, ये दोनों को इंक्लूड करके आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी, तो ये भी क्वांटिटी गिनी जाएगी। पर आपका एम माइकल में हुआ था कि नहीं, अगर इसमें से ये वाला है, ये ड्रग है, ये ही माना जाएगा, अदरवाइज ये नहीं माना जाएगा। पर बाद में हीरा सिंह की बात को माना गया। तो अगर आज की बात करें तो मान लीजिए कोई सोल्यूशन पकड़ा जाता है जिसमें आपके 95 ग्राम तो आपका नॉन ड्रग्स है, ठीक है, और 5 ग्राम आपका ड्रग्स है, तो ये पूरा टोटल आपका 100 ग्राम माना जाएगा, ठीक है। तो कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।